रिकॉर्डिंग ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में वी हैव डन एक्सरसाइज 1.4। सो 1.4 तक हमने सब कुछ कर लिया है। 1.4 तक कोई डाउट है तो पूछ लो, इन केस देयर इज एनी डाउट। नो सर, ओके। सो आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं है 1.4 तक, तो आगे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, एक टॉपिक देख लो। पहले एक टॉपिक देख लो ध्यान से, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक देख लो। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है रैशनलाइजेशन। टॉपिक है बच्चों रैशनलाइजेशन। हाँ जी, टॉपिक है रैशनलाइजेशन। देखना, देखो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास एक ऐसा नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ऐसा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 प्लस √3। अब मुझे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज किसे करते हैं हम? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। किसे रैशनलाइज करते हैं? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास दो सिचुएशन होंगी, या तो यहाँ पे दो नंबर लिखे होंगे, ये एक सिंगल नंबर भी लिखा हो सकता है, या तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर में कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर्स हैं। दोनों के ही डिनोमिनेटर में कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो उस इरेशनल को हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों सिचुएशंस को देखूं तो सबसे पहले मैं पहले वाले नंबर को लेता हूं, कौन सा? 1/2 प्लस √3 को। तो इसको अगर मैं रैशनलाइज करना चाहता हूं तो ध्यान से देखना क्या करना पड़ेगा मुझे। अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे? अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कैसे? अगर यहाँ पर 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस √3 था, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एज इट इज आ जाएगा। नीचे देखो, नीचे आएगा 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3। अच्छा, अब हमें एक रूल पता है। क्या पता है हमें? कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसीलिए अगर मैं इसको देखूं तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी करने की कोशिश कर रही है। सो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर एज इट इज। अच्छा, 2 माइनस √3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि कितना आंसर आ गया? 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1। सो ये क्या कर दिया मैंने? रैशनलाइज कर लिया। अच्छा, 1 नीचे लिखो या ना लिखो एक ही बात है। इसका मतलब क्या होगा? 2 माइनस √3। सो यानी कि 1/2 प्लस √3 को हमने क्या रैशनलाइज करके कन्वर्ट कर दिया? 2 माइनस √3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट, ये एक काम करो, 1/√2 यहाँ समझा देता हूँ। 1/√2 यहाँ समझा देता हूँ। अब देखना, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होगा, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होगा, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होगा, उसमें क्या करना होगा? आपको उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा। इन केस यू हैव ओनली वन नंबर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दैट नंबर। नीचे मल्टीप्लाई कर देने पे क्या हो जाएगा? √2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा? √2। एंड √2 इंटू √2 इज 2। √2 इंटू √2 इज 2। सो आपका आंसर कितना आ गया? √2/2। क्लियर है? सो ये थी इसकी रैशनलाइजेशन, 1/√2 की रैशनलाइजेशन। तो आप चाहो तो इसके साइड में लिख भी सकते हो, क्या? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। सो ये था आपका रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर टेकिंग द स्क्रीनशॉट प्लीज थम्स अप। बच्चों फटाफट। सर इतना नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हो बेटा? सर क्लियर नहीं दिख रहा। बेटा मेरी साइड से तो क्लियर आ रहा है। यस यस, तुम्हें सर क्लियर अब दिख रहा हो है? गया। हो गया? दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं यस बच्चों। सर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बच्चों पिछली क्लास में ना 8 क्लास में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं। 8 क्लास में कुछ फॉर्मूले ध्यान से देखते हैं, एक बार उन्हें रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखते हैं एक बार कुछ फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था
8th क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी ये तो अभी यूज भी किया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो अभी हमने यूज भी किया था। इसके अलावा एक और पढ़ा था हमने x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। ये 4 फॉर्मूले हमने 8th क्लास में पढ़े थे, है ना। 8th क्लास में हम ये 4 फॉर्मूले पढ़कर आ रहे हैं। यस सर। अब क्या होगा, 8th क्लास में हमने देखा था कि ए और बी की जगह पे सिर्फ हमारे रैशनल नंबर्स होते थे, इंटीजर्स होते थे, जैसे ऐसे ऐसे लिख देते थे। कई बार कहता था इसको सोल्व करो, कई बार कह देता था इसको सोल्व कर दो, है ना। यानी कि कैसे नंबर्स लिख रहा है, वेरिएबल्स लिख रहा है, बट उनके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं। इस बार कैसे होंगे, रैशनल भी होंगे और इरैशनल भी हो सकते हैं। इस बार इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो उन्हें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा एक और चीज इससे पहले एक और चीज सीखो। इससे पहले एक बात ये बताओ, नॉर्मल ब्रैकेट कैसे सोल्व करते थे, याद है। अगर ऐसा लिखा हो मान लो, तो नॉर्मल ब्रैकेट कैसे सोल्व करते थे, याद है। पहले नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिखते यस सर, यस सर। दूसरे नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। x को हाँ, x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ऐसे, फिर y से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय xy इज 2xy प्लस 3y, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले नंबर से बाद वाले दोनों को, फिर दूसरे नंबर से बाद वाले दोनों को। साइन वही लगाना जो यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, ठीक है। ये कुछ बातें याद रखना, Yes, sir. आपको काम आएंगी अभी ये जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनमें, ठीक है। चलो, ये तो याद थे इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं बोला। चलो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन सेज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यू हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। पहला देखना, मैंने कहा 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चेक करो कैसा है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अभी अभी सीखा था कैसे सोल्व करते हैं इसे, पहले नंबर से बाद वाले दोनों को, फिर √3 से बाद वाले दोनों को। हाँ जी, बाद वाले दोनों को, वेरी गुड। तो क्या हुआ, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 जा प्लस 2 से जब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर तो रैशनल है, एक नंबर तो रैशनल है और दूसरा नंबर इरैशनल है। तो रैशनल इंटू इरैशनल करते वक्त मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 2√2। बात समझ आ रही है, जैसे 2 3 तो 6 हो गया, बट 2√2 इज। सर आपकी बात बीच क्या कह रहे हो आशका, सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, बीच बीच में वॉइस कट रही है। अब बताओ अभी सही आ रही है वॉइस, आशका भी यस सर। चलो तो ठीक है, अभी वॉइस क्लियर है, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि हाँ, मैंने कहा जब मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इसलिए क्योंकि दोनों रैशनल नंबर्स हैं इसीलिए क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ गया 6, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। बट 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है, तो ये डायरेक्ट एज इट इज लिख दिया। क्लियर है बात, ये समझ में आती है। अच्छा अगर दोनों इरैशनल होते हैं, दोनों इरैशनल होते हैं मतलब कैसे, अगर एक √2 होता और दूसरा √3 होता, तो क्योंकि दोनों इरैशनल नंबर हैं तो फिर से लाइक हो गए, तो क्या करना, एक √6 हो जाता, अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 3 जा 6 से √6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, क्या कहा मैंने, अगर दोनों इरैशनल होंगे तो दोनों आपस में एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना आप, ठीक है। यस सर। ओके अब देखो, तो 2 3 जा 6, 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब 3 से √3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अगेन मेरे पास वही सिचुएशन है, एक रैशनल एक इरैशनल, फिर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस ये वो वाली सिचुएशन आ गई जो अभी सिखाई, ये वही वाली सिचुएशन आ गई जो अभी सिखाई, √3 इंटू √2 6। वेरी गुड, √6। अब देखो इसमें कोई लाइक टर्म है, कोई लाइक टर्म है, चेक करो, 6 इज रैशनल, 6 रैशनल है, ये इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, रैशनल है।
अब ये जो दो इरेशनल है ये आपस में ऐड हो सकते हैं क्या, ये चेक कर लो। तो दोनों के इरेशनल के नंबर्स क्या रूट टू लिखे यहाँ पर, नहीं। अगर ऐसा नंबर दिखता, सपोज करो मान लो a √2 प्लस, सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है 2√2 प्लस 3√2, तो अब क्लियरली देखो एक बात बताओ मुझे कि ये भी √2 फैमिली का ही है, ये भी √2 का ही है ना। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को 5√2 लिख सकता हूँ। अगर सर कॉमन √2 से कट जाएंगे। बेटा कटेगा थोड़ी, ये माइनस थोड़ी है बीच में, चेक करो। अगर मैं इसमें कॉमन लेने की कोशिश करूं तो दोनों में देखो चेक करो √2 कॉमन है, तो अगर मैं √2 कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा 2 + 3, 2 + 5, यानी कि क्या आ गया 5√2। तो अगर तुम चाहो तो कॉमन लेकर भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐड कर देना, क्योंकि इनके √2 वाले नंबर सेम है। तो जब रूट वाले नंबर देखो तो ये चेक कर लेना कि रूट के अंदर जो नंबर है अगर वो सेम है तो ऐड हो सकते हैं वो, अगर रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये रूट के अंदर 2 है और ये रूट के अंदर 3 है, ये ऐड नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इसमें रूट के अंदर 2 है और इसके अंदर रूट के अंदर 3 है, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते। बट इन दिस सिचुएशन यहाँ भी रूट के अंदर 2 है और यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, यानी कि दोनों क्या है रूट के अंदर वाले नंबर सेम, इसलिए क्या हो जाएंगे ऐड। क्लियर है। सो 2√3 + 3√2 इज नथिंग बट 5√2। चलो, तो ये था मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बोले लो एक बार। सर आज सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम यज तुम्हें हो रही है क्या? नो सर, आज यज को नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं, आज का वैसे भी रिकॉर्डेड क्लास हो रही है, ठीक है, तो तुम इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो। आफ्टर द क्लास ही मैं अपलोड कर दूंगा इसे, रात को 9:30 बजे तक अपलोड कर दूंगा, तो तुम देख सकते हो वहां भी, ठीक है। ओके सर। अभी के लिए जैसे थोड़ा बहुत ये है कि अपने डाउट्स वगैरह अपने कंसर्न्स पूछ लो और फिर उसके बाद और अच्छे से आराम से घर पे भी देख सकते हो, ठीक है। ओके सर। और नेट की प्रॉब्लम वैसे भी आज का बहुत फ्यू सेकंड्स की होती है, थोड़ी सी देर के लिए नेट का इशू आता है फिर सही हो जाता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं इंटरनेट सर में। अभी आप बोल रहे हो तो सब कुछ समझ आ रहा है। हाँ, तो ये थोड़ी बहुत देर में जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है इंटरनेट का कनेक्शन। चलो, तो ये क्लियर है। एक और देखते हैं छोटा सा, एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। चेक करो, इसको चेक करना एक बार। याद है दोनों नंबर सेम है, तो इसको मैं किस तरीके से ट्रीट कर सकता हूं, आपको पता है ना x × x का मतलब क्या होता है, x की पावर 2। तो इसलिए मैं इसमें क्या लिख सकता हूं इसे 3 + √5 का होल स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² + 2ab + b², यही तो फॉर्मूला था। a + b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a² + 2ab + b², ठीक है। चलो, अब 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस 2 3 जा 6√5, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है ये भी रैशनल नंबर है, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 3 6√5 और 9 + 6√5 + 5 √5 का स्क्वायर इज 5, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर क्या होता है, वही नंबर खुद, तो कितना आ जाएगा 5। सर इसे पहले वाले तरीके से कर सकते हैं। हाँ पहले वाले से भी कर सकते हैं, इसको पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो 9 वैसे ही करा। + 14 + 6√5, 14 + 6√5 विल बी द आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका नोट कर लिया सर, नोट कर लिया। ओके, आज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस सर ले लिया। ओके, चलो अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में एक काम करो, एक्सरसाइज 1.5 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 1.5 पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो हमें बताना है कि नंबर रैशनल है इरैशनल है। चेक करो, पहला कहता है 2 - √5, 2 - √5 रैशनल है इरैशनल बताने के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। 2 कैसा नंबर है, रैशनल, रैशनल। √5 कैसा है, इरैशनल। अब हमें पता है क्या
एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, क्या होती है? इरेशनल होती है। अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट, एडिशन लिख लो या फिर सब्ट्रैक्शन लिख लो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना हो चाहे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सो अब रैशनल और इरेशनल की तो सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये क्या होने वाली है? इरेशनल। सो अब हम इसमें रीजन क्या देंगे? दिस इज इरेशनल। कोई पूछेगा व्हाई दिस इज इरेशनल, सो वी विल से because the subtraction of rational and irrational is always irrational. That is why 2 minus root 5 is irrational. I hope this is clear. सर इसका रीजन भी देना पड़ेगा? यस सर। क्वेश्चन आस्क यू, जैसे इस क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या है, क्लासिफाई कर दो, यानी कि सिर्फ बता दो कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, तो ये तो हम फटाफट बता देंगे, दिस इज इरेशनल, दिस इज ये, दिस। बट अगर कोई पूछता है व्हाई, क्लासिफाई रैशनल और इरेशनल एंड एक्सप्लेन व्हाई, तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके सर। चलो, सो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो, सेकंड कहता है, सेकंड पार्ट देखना, सेकंड कहता है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अच्छा एक बात और देखना बच्चों, ये चीज यूज करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, जब भी आप कह सकते हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता 2 माइनस रूट 5। जैसे एक बात बताओ मुझे, एक छोटी सी बात बताना, यहाँ देखो, जैसे मान लो मैंने आपके सामने कहा कि ये लो, ये नंबर लिखा हुआ है, क्या ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? क्या ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 करके मैं 7 लिख सकता हूं। बट कोई पूछे क्या अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो जिस सिचुएशन में ये और सिंप्लीफाई ना हो पाए, वहां पर आप बोल सकते हो कि अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा ये, और इस सिचुएशन में सब्ट्रैक्शन ऑफ अ इरेशनल फ्रॉम अ रैशनल हो रही है, इसलिए इरेशनल है। बात समझ आ गई होगी आई होप। चलो अब इसमें देखो, सर अब हमारा इसमें देखो, रैशनल है। हाँ इसमें देखो, कहता है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, कितना हो जाएगा? 3 प्लस रूट 23 माइनस 23 से रूट 20। म्यूट कर दो यज, म्यूट कर दो बेटा अपनी, आस्क एंड यज बोथ ऑफ यू म्यूट कर दो अपनी वो, और जब कभी डाउट हो तो आप बोलो, तो बहुत क्लियर वीडियो बनेगी, आप फिर आराम से जब यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा आपको। चलो, सो कितना आ गया? 3। अब हमें पता है 3 तो ऐसा नंबर है, रैशनल है, सो हम कह देंगे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 इज रैशनल। ये कैसा हो गया? रैशनल हो गया। बात समझ आ गई? ये कैसा हो गया? रैशनल हो गया। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7, इसको क्लासिफाई करो। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ऊपर नीचे सेम है, रूट 7, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा? 2/7, क्लियरली रैशनल। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कहता है 1/√2। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 1/√2। अच्छा 1/√2 को अगर मैं रैशनलाइज भी कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 नहीं, आज का √2/2 कितना हो जाएगा? √2/2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2/2। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। जैसे एडिशनल सब्ट्रैक्शन लिखा है, सो डिवीजन में भी रैशनल और इरेशनल की डिवीजन भी इरेशनल होती है। क्लियर है? क्लियर है? ओके चलो, सो ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 2 पाई। अब 2 पाई हमें तो पता ही है, पाई तो इरेशनल होता ही है, सो 2 पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर नोट कर लिया। ओके चलो, आज का, हाँ पूछो बेटा। सर ले लिया। ओके चलो, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस बार क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? हर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। हर एक्सप्रेशन को क्या करना है? वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को तो क्या होगा देखना,
कहता है पहला पार्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन में फर्स्ट पार्ट कहता है क्या कर दो, कहता है 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √2, 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √2। चेक करना इसमें क्या कर सकते हैं हम, वही पहले वाले से बाद वाले दोनों को प्लस √3 बाद वाले दोनों को चेक करना, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × √2 is 3 √2 प्लस √3 × 2 is 2 √3। चेक करो एक चीज देखना, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो रूट वाला नंबर होता है मैं उसको बाद में लिखता हूं। मैं जैसे √3 को ऐसे नहीं लिखता √3 क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी कि 2 रूट के अंदर है कि बाहर, इसलिए √3 2 को मैं मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं लिखता, मैं √3 को लिखता हूं बाद में, यानी कि रूट वाले नंबर को बाद में और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको पहले। चलो सो √3 × 2 is 2 √3 प्लस √3 × √2 is √6। अभी तो करा था पिछले क्वेश्चन में। अब चेक करो, अब चेक करो फिर से अगेन, इस बार क्या हुआ, ये तो √2 वाला है, ये √3 है, क्या ये ऐड हो सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इनके रूट के अंदर सिम नंबर नहीं है। क्या यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है? हाँ यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्लियर है? सेकंड, सेकंड कहता है 3 + √3 3 - √3 3 + √3 3 - √3। चेक कर लो किसकी तरह दिख रहा है, a + b a - b की तरह। तो a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये क्या बन जाएगा, a² - b²। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी कि क्या आंसर आ गया 6। क्लियर है? चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ये तो बहुत आसान था, ये सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान था। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट कहता है, अच्छा थर्ड और फोर्थ आप लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो थर्ड और फोर्थ कर सकते हो, छोड़ दो यहीं पे। यस सर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। थर्ड और फोर्थ आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर तो नोट ले कर लिया। लिया, ओके सर नोट कर लिया। ओके ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिकॉल, याद करो पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। देखो किसी ने बताया था कि जो पाई होता है, देखो वैसे मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, तो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं इस बात को कि जो एक्चुअल में पाई है वो क्या है, ये है रेशो। किसका रेशो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता था, अपॉन डायमीटर। एक बात देखते हैं कैसे है, चेक करो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता था 2πr और डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होता था 2r। सो r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया पाई। तो कोई भी पूछता है व्हाट इज पाई, सो द डेफिनेशन ऑफ पाई इज इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर। डायमीटर के साथ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जो रेशियो होती है वही पाई कहलाती है। अब कहता है दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कहता है ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को कि जो पाई है वो इरेशनल है। क्यों, पाई को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, a/b की फॉर्म में लिख दिया। पर एक बात बताओ, क्या ये इंटीजर्स हैं क्या, नहीं समझे। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर अगर हमने इस फॉर्म में लिख भी दिया तो क्या ये इंटीजर्स हैं क्या, नो सर। है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये रेशियो है, ये रेशियो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय उसकी, वी हैव टू लर्न इट्स डेफिनेशन। नो नो नो, ये रिक्वायर्ड नहीं है ज्यादा, आपने कर रखी है तो अच्छी बात, कर रखी तो कोई बात नहीं, खास इसमें ज्यादा वो वाली बात नहीं है, ठीक है। आपसे पूछे कि ये क्यों है तो आप सीधा ये लिख सकते हो क्योंकि पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए इररेशनल है, ठीक है। चलो अगला फोर्थ, फोर्थ कहता है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। कहता है रिप्रेजेंट करो √9.3 को नंबर लाइन पे। सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है या कर दूं, बोलो। सर कर दो, सर कर दो। ठीक है ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन कहता है लोकेट √9.3 ऑन नंबर लाइन। सो √9.3 को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए क्या बताया था, जो डेसिमल वाले नंबर होंगे जो भी दे रखा होगा उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा की खींच लेना। यानी कि 9.3 दे रखा है तो हम कितने की खींचेंगे 10.3 की। हमने 10.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, मान लो ये हमारी लाइन है 10.3 की, चलो इसको भूल जाओ, मान लो आपने 10.3 की एक लाइन खींच दी ऐसी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां से
इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर मार्क करो। कितना मार्क करोगे? 1 सेंटीमीटर। ये आपका 1 सेंटीमीटर, आपने 1 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इस पॉइंट पे कंपास रखते थे और हाफ से ज्यादा ओपन करके एक ऊपर आग लगाते थे, एक नीचे आग लगाते थे। इस पॉइंट पे कंपास की पिन रख के ऊपर आग लगाते थे, एक नीचे आग लगाते थे। ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। क्या ड्रॉ हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कंपास की पिन रख सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेना। क्या कंप्लीट कर लेना? सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेना। दिख नहीं रहा है हालांकि सेमी सर्कल की तरह। एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा बता देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यू हैव टू प्लॉट अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। अगर रूट 9.3 प्लॉट करना है तो रूट 10.3 की लाइन बनेगी। अगर रूट 9.2 प्लॉट करना होता तो 10.2 की लाइन बनती। अगर अंडर रूट 6.5 प्लॉट करना होता तो 7.5 की लाइन प्लॉट होती। इसका मतलब हमें पहली चीज क्लियर हो गई कि जो लाइन है हमारी, वो जो भी प्लॉट करना है उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा की होगी। दिस इज फर्स्ट स्टेप। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको? 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे एक जो है पॉइंट मार्क कर लेना है। क्या मार्क कर लेना है? पॉइंट मार्क कर लेना है सिर्फ 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, बस कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? जो 10.3 है, यानी कि जो भी लाइन बनाओगे आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। और कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कुछ नहीं करना, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके, ये तो 8th में भी सीखा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस सर। पॉइंट करके हाफ से ज्यादा ओपन करो। सर आज का बोल, आज का आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, बताओ क्या कह रहे हो? आशका बोलो। हेलो आशका। मैंने बोला कि हमने 8th में पढ़ा है। पढ़ा है ना? ठीक है बेटा। हाँ जी पढ़ा हुआ है, वैसे हमने 8th क्लास में ये पढ़ा हुआ है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ कर दिया? यहाँ पर कंपास की पिन रखी और पेंसिल यहाँ तक ओपन करके सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर, लेकिन 90 डिग्री। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? कंपास से कर लेना, सॉरी कंपास कह रहा हूँ, प्रोटेक्टर से कर लेना। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का ड्रॉ कर लेना, वो भी बात बन जाएगी। कंपास से बनाना चाहो कंपास से ही बना सकते हो। सो 90 डिग्री का ड्रॉ करने के बाद, 90 डिग्री का जब आप ड्रॉ कर लोगे तो यहाँ से पिन रखना कंपास की और यहाँ पर पेंसिल और आर्क लगा देना। यहाँ पर पिन और यहाँ पर पेंसिल का लगा देना, आर्क लगा देना। तो जो ये पॉइंट आएगा यही आपका रूट 10.3 डिफाइन करेगा। रूट 10.3 डिफाइन करेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आशका को समझ में नहीं आया? ओके आशका, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो ध्यान से एक चीज देखो। सबसे पहली चीज मान लो मैंने कहा रूट 7.6 प्लॉट करो। मैंने क्या कहा? रूट 7.6 प्लॉट कर दो, ठीक है। रूट 7.6 प्लॉट करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या करना है? लाइन खींची 8.6 की। क्लियर है? लाइन खींची 8.6 की, ठीक है, ओके। 8.6 की, फिर क्या करा हमने? 8.6 की लाइन खींचने के बाद 1 सेंटीमीटर पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। फिर वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद सेमी सर्कल क्लियर था आज का? सेमी सर्कल तक चलो। तो उसके बाद यहां से जो पॉइंट था यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। क्या ड्रॉ कर देना? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। जब आप 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अपने कंपास को यहां पर रखना, पिन को, और पेंसिल को यहां पर रख के आर्क लगा देना। तो जो ये पॉइंट आएगा यही आपका रूट 7.6 हो जाएगा, यहां से यहां तक। फिर आज का अभी भी समझ नहीं आया क्या? आज का समझ नहीं आया क्या? बोलो आज का क्लियर है? ओके 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 चलो। सो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे रूट 10.3। ये हिस्सा भी 10.3 है, जो ये वाली लाइन है ये भी 10.3 की लाइन है। आपने मार्क कर दिया तो आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलो
अब आगे बढ़ते हैं। सर जब आर्क लगाएंगे तो कितना भी खोल ले कंपास को। क्या हो जाएंगे जब? सर जब आर्क लगाएंगे तो कितना भी खोल ले कंपास को या नहीं उतना ही बेटा, रहना चाहिए। सिर्फ इसके इक्वल ही होना चाहिए। जब इसके इक्वल आप रखोगे तो उतनी ही आर्क लगेगी आपकी। कंपास को इसके इक्वल नापोगे और फिर उतनी ही आर्क लगाना। ओके सर। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला देखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे क्या अपने आप? अभी मैंने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन समझा दिए थे इसके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले। सर कर लेंगे, सर कर लेंगे, तो सर ट्राई कर कर लेंगे, लेंगे। हो जाएंगे। कर लेंगे। ठीक है। सो अगर डाउट्स होंगे तो पूछ लेना, डाउट्स होंगे तो पूछ लेना। आप कुछ और प्रॉपर्टी सीखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी सीखते हैं, चेक करो, कुछ रूल सीखते हैं, एक बार ध्यान से देखना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज देखते हैं, चेक करते हैं। कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉ देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। सबसे पहला लॉ, सबसे पहला बेसिक लॉ क्या था? एक्स की पावर, थोड़ा बढ़ा देता हूं, एक्स की पावर a मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर b इक्वल्स एक्स की पावर a प्लस b। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड। पहला रूल होता था दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड। दूसरा, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b इक्वल्स x की पावर a माइनस b। अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट। तीसरा रूल, x की पावर m की होल पावर n इक्वल्स टू x की पावर mn। अगर x की पावर m इंटू n लिखा हुआ है तो x की पावर mn लिख सकते हैं। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल क्या कहता था? फोर्थ रूल कहता था अगर x की पावर m मल्टीप्लाइड बाय y की पावर m इक्वल्स, अगर बेस अलग अलग है, बेस, हाँ कोई नहीं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अगर बेस सेम है, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते थे? मल्टीप्लाई हो जाते थे। क्या हो जाते थे? बेस मल्टीप्लाई हो जाते थे। मल्टीप्लाई। हाँ जी। तो ये चार हमारे बेसिक रूल्स थे, ये चार हमारे क्या थे? बेसिक रूल्स थे। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं वेरिएबल ही होगा एक्स, इसकी जगह कॉन्स्टेंट्स भी आ सकते हैं। तो अगर एग्जांपल देखना चाहूं तो एग्जांपल देख लो एक छोटा सा। इस पे मान लो मैंने लिख दिया क्या, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5। तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 प्लस 5 यानी कि 2 की पावर 8। क्लियर है? ऐसे इसमें एग्जांपल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2 कितना? 7 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 7 की पावर 1। इस पे एग्जांपल देख लो, मैंने कहा 3 की पावर 2 की होल पावर 5 इक्वल टू कितना? मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 की पावर 10। इस पे एग्जांपल देख लो, अगर मैंने कहा 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो 3 7 21 की पावर 21/2। हाँ जी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 1.6 ये नोट कर लिया। नोट कर लिया? ओके, अब 1.6 पे आ जाओ। 1. कर लिया नोट। ओके ओके, 1.6 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 पे आ जाओ। 1.6 क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड करो, क्या फाइंड करो? 64 की पावर 1/2। फाइंड करो 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। क्या करना है आपको? जब भी इस तरह की सिचुएशन दिखे कि किसी की पावर फ्रैक्शन आ गई, किसी की भी पावर फ्रैक्शन आ गई, तो कोशिश ये करना कि जो ये अंदर वाला नंबर होगा ना, इसको इस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करना कि किसी भी नंबर की पावर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, यही बन के आ जाए। जो नीचे लिखा हुआ है यही बन के आ जाए। जैसे देखो 64 को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो 64 को मैं चाहूं अगर ब्रेक करने लग जाऊं तो मैं 64 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ब्रेक करता चलूंगा। यानी कि 64 कितना आ गया? 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। 64 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 6। तो अगर यहां पर 1/2 की जगह एक और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता 64 की पावर 1/6 अगर क्वेश्चन होता तो मैं इसे लिख देता 2 की पावर 6। क्यों? क्योंकि इस बार फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है? तो मैं इसे 2 की पावर 6 लिख देता। ठीक है।
बट क्योंकि मुझे पावर 2 दिख रही है 1/2, तो मेरी कोशिश ये है कि 64 किसी की पावर 2 हो। अब हमें पता है 64 किसकी पावर 2 होता है, आपको सबको पता है 64 जो है 8 की पावर 2 होता है, 8 का स्क्वायर जो है वही 64 होता है। तो इसीलिए मैं 64 को क्या लिखने वाला हूँ, 8 की पावर 2। तो अगर 64 की पावर 1/6 क्वेश्चन होता तो मैं लिखता 2 की पावर 6, बट क्योंकि 64 की पावर 1/2 है तो इसे मैं लिख रहा हूँ 8 की पावर 2 की पावर 1/2। रूल क्या लिखूंगा, दैट इज 8 की पावर 2 कितना होता है 64, इक्वल्स टू चेक करना 8 की पावर 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 इंटू 1/2, दैट इज क्या प्रॉपर्टी लगाई मैंने, a की पावर m की पावर n इक्वल कितना, a की पावर mn। a लिखना है a लिख देना, x लिखना है x लिख देना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 8, आंसर कितना आ गया 8। क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सर इसे ऐसे नहीं कर सकते, No. 2 की पावर 6 इंटू 1/2 इंटू 1/2। देखो 2 की पावर 6 लिख के अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, अगर मैं 2 की पावर 6 की 1/2 लिखूंगा तो भी हो जाएगा ये 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि आंसर 8 ही आएगा। बट यस सर। तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसे 2 स्टेप में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? Yes. चलो सेकंड देखो, सेकंड कहता है 32 की पावर 1/5, सेकंड कहता है 32 की पावर 1/5। अब चेक कर लेना आराम से कि जो 32 है उसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। चेक कर लेना 2 की पावर 5 ही कितना होता है 32। सो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल टू 2, कैसे, a की पावर m n इक्वल कितना होता है a की पावर m। क्लियर है? थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट कितना है 125 की पावर 1/3। सो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा ये। यस सर। ओके क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कर लिया नोट। सर नोट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.6 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, 9 की पावर 3/2, क्या कहता है 9 की पावर 3/2। फिर से चेक करो, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 3/2, 9 इक्वल टू 3 की पावर 2। चेक करो, अब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 की होल पावर 3, 3 की होल पावर 3 कितना होता है 27। 27 क्या कह रहे हो सर 27। ओके क्लियर है, चलो एक ये ट्राई करना, एक ये ट्राई करना। अच्छा चलो एक बात बताऊं, मुझे छोटी सी एक चीज बताना, अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता हूँ सेकंड पार्ट इसका 32 की पावर 2/5, तुम्हें क्या कहा मैंने 32 की पावर 2/5 सोल्व करो, तुमने कहा सर 32 2 की पावर 5 होता है, देखा था 32 तो क्या होता है 2 की पावर 5, अभी अभी देखा था। सो 2 की पावर 5 यस सर। 5 यानी कि 2